पल में निहारो, मन में बसा लो तेरी आरती उतारो, मन में बसा लो तेरी आरती उतारो। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं मैं तेरे चरणों में तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन में। जय हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल को प्यारा हो। मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। सब में निहारूं रूप ही तेरा, सब में निहारूं रूप ही तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो इकरार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो इकरार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो इशारा, सुख भी हो याद और याद हो इशारा। हो आत्मा पर तेरा ही डेरा, हो आसमां पर तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करके हो, तेरी पूजा करके बीते सांझ सवेरा।
यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, 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 यूं बीत जाए जीवन मेरा। आइए परम पुण्य में चंद्रवंश का वर्णन करें। 2 अध्याय में निम्नवंश का वर्णन किया गया है। परम पुण्य में चंद्रवंश में भगवान श्री नारायण जी के नाभि से ब्रह्मा जी हुए हैं। ब्रह्मा जी के यहाँ अत्रि हुए, अत्रि मुनि के बेटा चंद्रमा हुए, जिनसे चंद्रवंश चला। चंद्रमा के यहाँ पर बुध हुए, बुध से पुरूरवा हुए। इन्हें पुरूरवा का दूसरा नाम ऐल है। इनका विवाह हुआ उर्वशी से। इनके 6 पुत्र हुए, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, उदय, जय, विजय। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल करके राजा नहुष हुए हैं। इनके भी 6 बेटा हुए, यति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति। महाराज नहुष के जो जेठे पुत्र यति हैं, वो यति ही हो गए। यति माने संत होता, सन्यासी, वो यति ही हो गए। और दूसरे नंबर के जो बेटा हैं ययाति, ययाति के भी 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ शुक्राचार्य जी की पुत्री जो देवयानी है, और दूसरा विवाह हुआ वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ। दोनों रानियों से एक से 2 पुत्र हुए, एक से 3 पुत्र हुए। पुरु सबसे छोटा पुत्र था ययाति महाराज का। पिता की वृद्धावस्था आने पर इसने पिता की वृद्धावस्था को ले लिया, अपनी युवावस्था को पिता को प्रदान कर दिया। और पिता भी प्रसन्न होकर के अपने पुत्र पुरु को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे कुल में चक्रवर्ती राजा हूं। अन्य पुत्रों को श्रापित किया कि तुम्हारे कुल में कोई भी चक्रवर्ती नहीं होगा। राजन, आप भी पुरवंशी ही कहे जाते हैं, पुरवंशी ही हैं। आगे चलकर के महाराज दुष्यंत की कथा आती है। दुष्यंत जी के यहाँ पर भरत नाम के पुत्र हुए हैं। भरत जी बाल्यकाल में ही सिंहों के बच्चों से खेल खेलते थे, सिंहों के बच्चों के साथ खेल खेलते थे। इसी कुल में आगे चल करके राजा रंतिदेव हुए हैं। रंतिदेव बड़े दयालु। एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ने पर इन्होंने सारी संपदा, सारा धन प्रजा में लुटा दिया। स्वयं ही 48 दिन तक भूखे बैठे रहे, लेकिन प्रजा को अपने भूखा नहीं रहने दिया। परीक्षित, ऐसे ही कुल महान कुल में तुम्हारा भी जन्म हुआ है, इसलिए तुम भी पुरवंशी कहलाते हो। महाराज ययाति के जो सबसे बड़े भाई थे, ययाति के जो सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम था यदु। इन्हीं यदु से यदुवंश चला हुआ है। महाराज यदु से यदुवंश चला, जिस इसी यदुवंश में भगवान गोविंद का प्राकट्य हुआ है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इस यदुकुल में भी बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। अजमेर देव, मेढ़े, शोर से प्रभृति इत्यादि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज शोरसेन जी के यहाँ
पुत्र हुए जिनका नाम हुआ आनक दुंदुभी। इन्हीं का नाम वसुदेव जी भी। आनक दुंदुभी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जिस समय वसुदेव जी का जन्म हुआ, वसुदेव जी के जन्म के समय में देवताओं ने उत्सव मनाया था। देवताओं ने उत्सव मनाया था और दुंदुभी बजाई थी, भेरी बजाई थी, पुष्पों की वर्षा करी थी, इसलिए इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। इन्हीं का दूसरा नाम वसुदेव जी है। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। सप्तम पत्नी जो देवकी जी हैं, देवकी जी के यहाँ पर 8 संतानें हुए हैं। उसमें 8वें साक्षात भगवान श्री कृष्ण हुए और 9वीं एक पुत्री हुई। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, जो आपकी दादी जी लगती है, जो भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है सुभद्रा जी, वो आपकी दादी जी हैं। कहा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था मथुरा में, लेकिन उत्सव मना गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ष तक गोकुल में लीला किया। 4 वर्ष की गोकुल की लीला करने के बाद में प्रभु वृंदावन पधारे। 6 वर्ष तक प्रभु ने वृंदावन में लीला किया है और तत्पश्चात क्रूर चाचा के साथ में मथुरा पधारे। मथुरा में भगवान मामा कंस को वध किया, कंस को मारा। 14 वर्ष तक प्रभु ने मथुरा में रहे। इस प्रकार से 25 वर्ष की आयु में प्रभु ने मथुरा को छोड़ करके जरासंध से युद्ध करते हुए युद्ध को छोड़कर भगे। भगवान का नाम रणछोड़ पड़ा। समुद्र के मध्य में द्वारकापुरी बसाई और द्वारका में रहते हुए प्रभु ने 100 वर्ष तक लीला किया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस धराधाम में पृथ्वी में 125 वर्ष तक लीला किए और तत्पश्चात अपनी लीला का संवरण करके प्रभु अपने धाम को पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। परीक्षित ने कहा गुरुदेव हो गई कथा। सुखदेव भगवान ने कहा राजन अब सुना तो दिया। भगवान श्री कृष्ण की जन्म से लेकर के और अपने गोलोक धाम पधारने तक की लीला को सुना तो दिया। परीक्षित ने कहा बाय बाय। और तो आपने अन्य अन्य कथाओं को तो बड़े विस्तार से सुनाया है, लेकिन जब हमारे इष्ट देव की कथा की बारी आई तो आपने थोड़े ही समय में सुना करके चटपट कथा सारी कथा सुना दिया। भगवान अभी हमें तृप्ति नहीं हुई है, कृपा करके आप विस्तार से सुना में हम अपने प्रभु की कथा को विस्तार से श्रवण करना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः कृतवान् यानि विश्वात्मा अवतीर्य दोर्वंशे भगवान् भूत भावनः कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरा। निवृत्ति तरसई रूप गीयमानात् संभालना लाला। क्या बात।
निवृत्त तरसई गीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा कौतमस्तो गुणानुवादात् पुमान् विराजत बिना पतोना रुक गीयमाना निवृत्त तरसई गीयमाना और पितामह में समरे मरंजय पितामह में समरे मरंजय देवकृता व्यातिरथै तिमिंगलै दुरत्ययं कौरवसैन्य सागरं दुरत्ययं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन्मत्पदं मया प्लवः कृत्वा तरन्मत्पदं मया प्लवः कृत्वा तरन्मत्पदं मया प्लवः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राजा परीक्षित ने निवेदन किया है, गुरुदेव अभी आपने सूर्यवंश चंद्रवंश की कथा को विस्तार से कहा है, हमने सुना है कैसे कैसे प्रभु ने, लेकिन अब हम अपने इष्ट देव प्रभु की लीला को कथा को श्रवण करना चाहते हैं। जिस प्रकार से मेरे प्रभु ने अवतार लेकर के अनेक अनेक प्रकार से लीलाएं की है, जो साक्षात विश्वात्मा ताने साक्षात विश्व की आत्मा है, इसलिए विस्तार से कथा श्रवण कराऊंगा। जिन प्रभु की कृपा से मेरे पितामह जी ने कहा कौरवों की सेना गेरा अच्छौनी सेना, कहा हमारे पितामहों की 7 अच्छौनी सेना, कितना फर्क है। उसमें भी उस सेना में भीष्म पितामह जैसे, कौरवों की सेना क्या है, बोले समुद्र है, और समुद्र में मछलियां भी तो बड़े बड़े मत्स्य होते हैं, बड़े बड़े घड़ियाल जो बड़े बड़े जहाजों को पलटा देते हैं। तो ऐसे ऐसे उस कौरव रूपी समुद्र रूपी सेना के मध्य में बड़े बड़े जो मत्स्य घड़ियाल थे ना, कौन, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदानी, जो इच्छा न करते ना आज भी वो जीवित रहते। यदि पितामह जी इच्छा नहीं करते तो आज भी वो जीवित रहते। तो जो इच्छा मृत्यु के वरदानी भीष्म पितामह, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, अश्वत्थामा जैसे ऐसे ऐसे महान योद्धा थे, लेकिन मेरे प्रभु ने कैसी प्रभु की कृपा से मेरे पितामहों ने उस कौरव सेना को जीत लिया। जैसे छोटे छोटे बच्चे, वो बछड़ों की खुर होती है ना, वो बछड़ों के खुर जहाँ जमीन में बन जाता है उसमें पानी भर दो, तो उन बच्चों को उसको लागने में, कूदने में कितना समय लगेगा। उसी प्रकार से मेरे पितामहों ने कौरव रूपी सेना को जीत लिया सहज नहीं। सुखदेव भगवान सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन ये तो तुम्हारे पितामहों का प्रभु से संबंध था, देखते तुम्हारा भगवान से क्या संबंध है? तुम्हारा प्रभु से, भगवान श्री कृष्ण से तुम्हारा क्या संबंध है? जैसे कहा परीक्षित जी की वाणी गदगद हो गई, रोम रोम पुलकित हुए, कहा गुरुदेव मेरा तो प्रभु से बड़ा घनिष्ठ सहोदर का संबंध है। सहोदर माने एक गर्भ से जन्म लेने वाले भाई। कहा जिस समय अश्वत्थामा ने समूल नष्ट कर देने के लिए मेरे माँ के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था,
उस समय मेरी मां विकल होकर के प्रभु के शरण में गई और मेरे प्रभु प्राणदाता मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की थी। द्रौण्यस्त्रिविप्लुष्टमिदं मदंगम संतानमेजं कुरु पांडवानां युगोपि कुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। ये समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, मेरी मां प्रभु के शरण में गई, पाहि मां पाहि मां। उस समय प्रभु ने मेरी मां के घर में प्रवेश करके मेरी रक्षा किया, सुदर्शन चक्र के द्वारा रक्षा किया। अब यहां पर थोड़ा भेद है। वहां पर जिस समय भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा किया है उत्तरा के गर्भ में, वहां पर वर्णन है कि भगवान ने गदा को लेकर के, गदा को घुमा घुमा करके गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को निस्तेज किया है। लेकिन यहां पर परीक्षित जी कह रहे हैं कि सुदर्शन चक्र के द्वारा हमारी रक्षा करें। अब ये प्रश्न होगा कि भाई एक ही बात के लिए, एक ही प्रसंग के लिए दो बातें कहें, दो प्रकार की बातें कही जा रही है। वहां कहा कि गदा के द्वारा रक्षा किया, यहाँ कहा जा परीक्षित जी स्वयं बता रहे हैं कि चक्र के द्वारा रक्षा किया। मतलब क्या है? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिस समय भगवान ने परीक्षित जी की रक्षा करी तो रक्षा तो गदा के द्वारा ही किया, लेकिन प्रभु ने इतने तीव्र गति से उस गदे को घुमाया कि परीक्षित जी को अबोध शिशु, हाँ, उनको ऐसा समझ में आया कि चक्र घूम रहा है। इसलिए प्रभु ने घुमाया तो गदा ही था, लेकिन परीक्षित जी को चक्र समझ में आया। यहाँ पर वही चक्र का प्रसंग कह रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान जय। वीर्याणि तस्याग्र देह बाजाः मंत्र बहि पुरुष काल रूपैः प्रेक्षितो मृत्युपामृतं च मायां निश्चस्य बदस्त विद्वन्। बड़ा दिव्य प्रश्न किया है। रोहिण्यास ने प्रोक्तो रामाश्रता। गुरुदेव हम ये भी जानना चाहते हैं कि बलराम जी महाराज, दाऊ जी महाराज दो माताओं के लाला कहे जाते हैं, उनको देवकी मैया का भी लाला कहा गया, रोहिणी मैया का भी लाला कहा गया। तो कोई भी व्यक्ति बिना शरीर त्यागे दूसरे गर्भ में कैसे जाएगा? तो दाऊ जी महाराज एक ही शरीर से दो माताओं के कैसे हो गए? ये भी हम जानना चाहते हैं। देवक्या गर्भसंबंधा कुतो देहांतरम विना कस्मान कुंदो भगवान पुत्र के हाथ विजंगता। कहते हैं कि हमने ये भी सुना है कि भगवान मुकुंद पिताजी के घर को त्याग करके और गोकुल पधारे। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई भगवान ने घर में जन्म लिया कि कारागार में जन्म लिया? कहते हैं ये ईंट पत्थर का घर घर नहीं है, ग्रहणी गृह मुच्यते, क्योंकि स्त्री से ही सारी आवश्यकताएं हैं। स्त्री नहीं है तो कुछ आवश्यकताएं नहीं। तो माँ को ही, गृहिणी को ही गृहस्थी कहा गया है। वहां पर प्रभु कितने वर्ष तक रहे, फिर वृंदावन में पधारे। वृंदावन में कौन कौन सी लीलाएं करी, कैसे कैसे लीला करें। तत्पश्चात प्रभु मनपुरी के लिए पधारे। मामा कंस का वध किया। भगवान मामा तो बड़ा प्यारा होता है। जब एक माँ में इतना प्रेम होता है तो मामा में दो माताओं की ममता होती है। एक भांजे की माँ, एक मामा की माँ, और दोनों माताओं की ममता मिलकर के बना है मामा। तो भला बताओ ऐसे परम प्यारे मामा को भगवान ने क्यों मारा? देहम मानुष माश्रित्या कति वर्षाणि विष्णु भी। भगवान ने विष्णुकुल में कितने वर्ष तक रह करके लीला की, कितने वर्ष तक रहे, हम ये जानना चाहते हैं। सुखदेव भगवान को आश्चर्य हुआ है, आश्चर्य। अभी इतने 4 दिन बीत गए, 4 दिन से ना तो कुछ खाया ना पिया, लेकिन भगवान की कथा में इसकी उत्तरोत्तर पिपासा बढ़ती जा रही है।
कहा है राजन, आज 4 दिन हो गए आपने ना कुछ खाया ना पिया। यदि आपको कुछ भूख प्यास लगी हो तो आप कहो हम विश्राम कर दें और थोड़ी देर के लिए विश्राम करें। अब आप कुछ खा पी लो। परीक्षित जी ने कहा नहीं गुरुदेव, नई साध दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वां मुखं भोजे अच्युतम हरि कथामृतम। गुरुदेव, नहीं साध दुस्सहा छुन्माम, एक दिन वो था कि भूख प्यास के कारण मुझे सर्प के डसने से मृत्यु का कारण हुआ, श्राप मिला। और एक ये दिन है कि 4 दिन बीत गए, ना तो मुझे भूख लग रही ना मुझे प्यास लग रही। सुखदेव ने भगवान कहा, सुखदेव जी ने कहा कि आखिर में कारण क्या है, तुम्हें भूख प्यास ना क्यों नहीं लग रही। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव, तुम्हारी कृपायतने अब कृत्य नमो जान्यो राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदोह। गुरुदेव, आपकी कृपा से अब मैं कृतकृत हो गया हूँ। अब मुझको कोई मोह नहीं है। मैं तो बस भगवान की कथा का रसास्वादन कर रहा हूँ, रसपान कर रहा हूँ। नाथ तवावन सस्य श्रवत कथा सुधार बहुए श्रवण पुटन मणिपान करे नहीं अघात मति धीर पिबन्तं त्वां मुखाम्बोज अच्युतम हरि कथामृतम। गुरुदेव, आपके चंद्र स्वरूपी श्री मुखार बिंद से जो अमृत रूपी कथा की शरिता बह रही है, कथा रूपी गंगा बह रही है ना, बस इसी अमृत का पान कर रहा हूं। एवं निसम्य भृगुनंदन साधु बाद वैयास की स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्चितम कलिकल्म सन्नम व्याहर तुम्हार बद भागवत प्रधान। सूर्य महाराज कहते हैं, परीक्षित के इन भावों को श्रवण करके सुखदेव भगवान गदगद हो गए। धन्य है राजन। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम्हारी सम्यक व्यवस्थित बुद्धि है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा, क्योंकि जब तक बुद्धि व्यवस्थित नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, भगवान की कथा के प्रति प्रीति नहीं होगी, तब तक भगवान के चरणों में अनुराग नहीं होगा, कथा के प्रति प्रीति नहीं होगी। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है, पूछने वाले वक्ता, उत्तर देने वाले, पूछने वाले श्रोता, उत्तर देने वाले वक्ता, और भी वहां पर जो श्रोतागण हैं वो सबको पवित्र करने वाली है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, पाढ़ैया सुर अधम अभिमानी, पाढ़ैया सुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा सज्जन तेरा, हरहि कृपा सज्जन तेरा। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब जब पृथ्वी में द्रव्य की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। इसी प्रकार से जब कंस, जरासंध, वाणासुर इत्यादि का
अत्याचार फैला, पृथ्वी अकुला गई। पृथ्वी कहती है कि मैं पर्वतों जंगलों के भार को मैं सह सकती हूँ, मुझे भार नहीं लग रहा जितना भार इन अत्याचारियों का लग रहा है। दुखी होकर के देवताओं के शरण में जाती है। देवता ब्रह्मा जी के पास में गए, सभी भगवान के लिए पुकार लगाया है, विचार किया प्रभु को कहां खोजने जाएंगे, भगवान कहां मिलेंगे, हम कहां पुकारे। भगवान शिव जी कहते हैं, पार्वती जी से बताते हुए ये कहते हैं, पार्वती जी जिस समय सभी देवता आपस में ये विचार कर रहे थे कहां जाइए कहां करिए पुकारा, हम प्रभु को कहां खोजने जाएं, कहां पुकार करें, कहां भगवान मिलेंगे। भगवान शिव जी ने कहा, उसी सभा में हम भी थे, हमसे भी पूछा गया भोलेनाथ आप भी तो बताइए, क्योंकि आप भी प्रभु के अनन्य भक्त हैं, तो आप बताएं प्रभु कहां मिलेंगे। भगवान शिव जी ने कहा, हमने अपना मत बताया कि प्रभु को कहीं खोजने जाने की नहीं आवश्यकता है। तेहि समाज गिरिजा में रहे अवसर पाए बचले के कहे हो। देवी मैं उस समय उस समाज में था और मैंने यही कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम में प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शिव जी ने कहा कि भगवान को खोजने को कहीं नहीं जाना, बस यहाँ पर भाव से पुकारो, वहीं प्रभु प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेमित प्रगट हो ही मैं जाना। बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु सब जगह है। कहा हो जहां याद करो भगवान वहीं, जहां याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो सब लोग बोले भगवान वहीं, हो जहां याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं, मंदिर में नहीं मस्जिद में नहीं, 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 जंगल में नहीं पर्वत में नहीं, जंगल में नहीं पर्वत में नहीं, हो जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं, हो जहाँ याद करो भगवान वहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। भगवान शिव जी ने कहा, जहाँ पर भाव पूर्वक भगवान को पुकारो बस वहीं भगवान प्राप्त हो जाता है।
भगवान शिव जी का भाव सबको प्यारा लगा। शिवी ने एक सुर में भगवान को पुकार लगाया। भगवान ने आकाशवाणी किया, कहा हे देवताओ आप निर्भय हो जाओ, क्योंकि पूर्व में जब देवकी वसुदेव जी है ना, पूर्व जन्म में इन्होंने बड़ी तपस्या करी, हमें पुत्र के रूप में चाहा था, इसलिए हमने इनको वरदान दिया था, तो हम इनके यहाँ पुत्र के रूप में इनको प्राप्त होंगे। और पूर्व में द्रोणधरा नाम से जो यशोदा नंद जी है ना, इन्होंने पूर्व में तपस्या किया था, हमने इन्हें भी वरदान दिया था पुत्र सुख का, इन्होंने वरदान मांगा था। तो हम शीघ्र ही अवतार लेंगे, अपने अंशों के साथ चतुर्व्यूह के साथ में प्रभु अवतार लेते हैं। अब तो जैसे ही आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी ने सभी को समझाया और कहा देखो भगवान अपनी शक्ति के साथ में प्रभु अवतार ले रहे हैं, माया शक्ति के साथ साक्षात शेष नारायण भी अवतार ले रहे हैं, इसलिए चलो प्रभु की सेवा में सब हाजिर हो जाओ। सब को आदेश दिया। सभी जो है फिर तो गोकुल में आकर के कोई गाय बने, वृषभ बने, बछड़े बने, मोर बने, कोयल बने, मोरडे बने, लता पत्रादि बने, बंदर बने, बनरिया बने। वृंदावन के जो मोर है ना, मोर, कोयल, पपीहे, बंदर, गाय, बछड़े सभी जो है ना लता पताएं, तो कोई साधारण नहीं है, सभी भगवान के ये प्रिय सखा और सखी हैं, प्रिय भक्तगण हैं, जो भगवान की सेवा के लिए वृंदावन में भगवान के आने से पहले ही यहाँ प्रकट हो जाए। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। कंस का शासन आया है। कंस ने अपने पिताजी को ही बंदी बना लिया, पिता और चाचा को बंदी बनाया, कारागार में बंद कर दिया। मथुरावासी कंस की बड़ी थू करी, बड़ी बेइज्जती। जिस मार्ग से निकलता है ना, लोग उसे भली बुरी बातें सुना रहे। देखो देखो कितना दुष्ट है, जिसने अपने पिता चाचा को नहीं छोड़ा, कारागार में बंद कर दिया, कितना दुष्ट है ये, धिक्कार है इसके जीवन को, इसका मुख देने का पाप है। कंस ने सोचा रे तो बड़ा गड़बड़ हो रहा, आजकल तो हमारी बड़ी बदनामी हो रही है, क्या करें। याद आया बहन देवकी मेरी विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए अपने बहन देवकी कैसे धूमधाम से विवाह करूंगा कि देखते बनेगा। अब तो हमारा देवकी जी का बड़े धूमधाम से वसुदेव जी के साथ में विवाहोत्सव किया है, बड़ा धूमधाम से विवाह किया है। विदाई के समय बड़ा दैया दहेज दिया, हाँ खूब हाथी घोड़े सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात मणियों से जगमाते हुए सुंदर रथ प्रदान किया, हाथी घोड़े दास दासियां दिया। जैसे ही पहुंचाने लगा, विदा करने लगा, कहा नहीं हम अपने बहन बहनों को स्वयं ही रथ में बिठा करके हम स्वयं रथ चलाएंगे। देवकी जी को रथ में बिठाया, जैसे ही रथ की लगाम को खींचने ही वाला था, भगवान ने कहा देख लो, कहा कि ये हमारे माता जी को पहुंचाने जा रहा है, और यदि माता जी का प्रेमास्पद हो गया तब तो फिर इसको मारना मुश्किल पड़ जाएगा, इसका असली रूप सामने लाना चाहिए। जैसे ही रथ की घोड़ों की लगाम को खींचने ही वाला था, उसी समय आकाशवाणी, अरे दुष्ट कंस, जिन देवकी को इस प्रकार से तो बड़े लाड़ प्यार से भाव से तो पहुंचाने जा रहा है ना, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। और जैसे इसने आकाशवाणी को सुना, तुरंत ही रथ से कूद पड़ा, म्यान से तलवार को खींच लिया है, देवकी जी के केसों को खींच कर रथ से गिराया। जैसे मारने को उद्यत हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बस राजा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहन है, छोटी बहन पुत्री के समान होती है, फिर भी विवाह की बेला में सारे मांगलिक जितने भी सब इसके अंगों में, फिर तुम्हारी पुत्री है, पाप पड़ेगा, मारो को। कंस ने कहा तुम सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा, ये हमारे काल को जन्म देगी। वसुदेव जी ने कहा मृत्यु से किसने बचा है? भाई मृत्यु तो असंभव भावी होना है,
निश्चय ही है। मेरे तो हमारी सगी बहन है, हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ जन्म लेती है, इसलिए कहाँ भाग कर जाओगे। और हाँ, तुम्हें देवकी के बच्चों से डर है ना, मैं वचन देता हूँ जितने भी देवकी के बालक होंगे ना सब तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को छोड़ दो। कंस ने सोचा कोई बात नहीं, और कंस ने देवकी वसुदेव जी को छोड़ दिया, अपने महल को आए हैं। कालांतर में प्रथम पुत्र हुआ है, उसको लौटा दिया है। नारद जी महाराज ने कहा, कंस से तू कितना मूर्ख है, तुमने उस बालक को क्यों लौटा दिया? कंस ने कहा, महाराज वो तो बहुत बालक था, उससे हमको क्या डर। बोले नहीं, ये तो देवताओं की चाल। कहा कि पहला भी 8 हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। पुष्प को लिया, पुष्प की पंखुड़ियों को गिना, बोला इसमें से पहली पंखुड़ी कौन है बताओ। बोले जिसको भी गिनता है, जहां से गिनता वो, हर पंखुड़ी 8 है और हर पंखुड़ी पहली। कंस के समझ में आ गया। कंस ने कहा, हाँ गुरुदेव आपने ठीक कहा, आपने ठीक ही कहा है। अब तो महाराज तुरंत ही वसुदेव जी को बुलवाया, उस बालक को मार दिया, देवकी वसुदेव को कारागार में बंद कर दिया। इस प्रकार से जितने भी बालक होते गए, 6 बालकों का वध कर दिया। 7वें में दाऊ जी महाराज शेष नारायण भगवान आए हैं। भगवान ने योगमाया को कहा, योगमाया मामा जी बच्चों के जन्म की बात सुनते ही दौड़े चले जाते हैं, आप देवकी जी के गर्भ को खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो, और 8वें में हम आ रहे हैं, आप जाकर यशोदा जी के यहाँ पर बेटी के रूप में जाकर के प्रकट हो जाओ। अब तो योगमाया ने कहा, भगवान इतना बड़ा चमत्कार करने का हमें क्या फल मिलेगा? बोले कि कालांतर में तुम्हारी बहुत पूजा होगी, तुम्हें कोई दुर्गा मैया के नाम से जानेगा, कोई वैष्णवी मैया के नाम से जानेगा, कोई विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानेगा, कोई शारदा मैया के नाम से जानेगा। और इस प्रकार से तुम्हारी लोग पूजा करेंगे, मेवा मिष्ठान पकवान नारियल इत्यादि का तुम्हें भोग लगाएंगे। मैया बहुत प्रसन्न हुई, जाकर के देवकी जी के गर्भ को खींच करके रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया। से यशोदा जी के यहाँ पर जाकर के जन्म ले लिया। इधर 8वें में भगवान देवकी जी के यहाँ पर पधारते हैं। भगवान देवकी मैया के सम्मुख में विराजे हैं। ब्रह्मा इत्यादि भगवान के गर्भ की स्तुति करने के लिए आए हैं। आइए हम भी भगवान का स्वागत करें, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान बहुत देर हो गई, 8 बजने वाले हैं, अब जल्दी से पधारो, इसलिए आइए प्रभु का स्वागत करते हैं। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम सुभागवन प्रभु जी। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल। स्वागतम सुस्वागतम शुभागमन कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शुभागमन कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम
सत्यम सत्यमणं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण बाकी बिहारी लाल की जय हो। हरि बोल। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान बालकृष्ण जी देवकी वसुदेव जी के सम्मुख में प्रकट हुए और तमद्भुतम बालकमं मुजेक्षरं चतुर्भुजं शंखधरायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोवसौभगं। भगवान बालकृष्ण देवकी वसुदेव जी के सम्मुख में प्रकट हुए हैं। देवकी मैया ने कहा, भगवान हमें आपके इस रूप को देख के डर लग रहा, क्योंकि मेरे मामा मेरे भैया बालकों के जन्म की बात सुनते ही दौड़े चले जाते हैं, इसलिए आप इस बाल रूप को छिपा लीजिए। भगवान ने कहा, माता पिता आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम ये शंख चक्र गदा पद्म साथ में लेकर के आएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो अभी मामा जी का काम तमाम कर देंगे। अभी हम जब तक बालक हैं ना, अभी हम इस रूप में हैं ना, आपको जो कहना हो कहो। देवकी वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति करी है और भगवान ने कहा, यदि आपको भय लग रहा है तो आप हमें यहाँ से गोकुल के लिए भेज दीजिए। नंदी जी के यहाँ पर, यशोदा जी यहाँ पर कन्या चाहिए, आप कन्या को ले आइए, हमको वहाँ पहुँचा दीजिए। भगवान ने भादव के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को दिन बुधवार के दिन प्रभु ने निशीथे समुद्र भूते, निशीथ माने अर्धरात्रि होता है, राजा की सवारी दिन में चलती है ना, दिन में निकलती है, तो भगवान श्री राघव जी का प्राकट्य मध्याह्न बेला में हुआ है, दोपहर को। वो बालकृष्ण हमारे रात्रि में आए हैं और इस प्रकार से सब कुछ समझा दिया और साधारण से बालक के समान छोटे से प्रभु बन गए। अब तो देवकी मैया ने प्रभु को दुग्ध पान कराया, सिर को सुंघा, कपोलों को चुंबन किया, वसुदेव जी महाराज ने टोकरी पर लाया और वहां से लेकर के चले। जिस समय बालकृष्ण को लेकर के चले, हाथों पैरों के बेड़ियां खुल गई हैं, बड़े बड़े कपाट खुल गए, ताले खुल गए, पहरेदार सो गए और जैसे ही आकाश मंडल के नीचे आए, बाहर निकले हैं, महाराज ने सभी ने स्वागत किया है। आकाश ने स्वागत किया, दिशाओं ने स्वागत किया, पृथ्वी मैया ने स्वागत किया। इस प्रकार से बादलों ने तो नन्ही नन्ही बुद्धियों के द्वारा भगवान का स्वागत किया है। लेकिन जिसमें बादल
नन्ही नन्ही भैयों से बरसने लगे। भगवान शेष नारायण जी ने कहा मेरे प्रभु भींगे जा रहे हैं, इनको स्वागत की पड़ी है, तो स्वागत क्यों कर रहे हैं? इन बादलों ने भी भगवान से संबंध बनाया है। देखो जिस प्रकार से प्रभु का नाम श्याम है, क्या नाम है? घन श्याम। वो बादल बोले हम भी घन श्याम, हम भी काले काले, हमारे प्रभु भी काले काले, स्वागत करना चाहिए ना भाई, मैच खाता है। तो नन्ही नन्ही बुद्धियों के द्वारा स्वागत किया है, लेकिन शेष नारायण जी ने कहा इनको स्वागत की लगी, मेरे प्रभु भींगे जा रहे हैं। तो शेष नारायण जी ने छत्ते का काम किया, अपना फड़ फैला करके प्रकट हो गए और यमुना जी के किनारे आए हैं। यमुना जी ने देखा मेरे प्राण वल्लभ पधार रहे हैं, ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी। वसुदेव जी महाराज एक बार तो लगा के डूब जाएंगे, लेकिन भगवान समझ गए यमुना जी के भावों को, अपने श्री चरण को नीचे लटकाया। यमुना जी ने ठाकुर जी के चरणों का पाद प्रक्षालन किया, स्पर्श किया, नीचे हुई। लेकिन आदमी को लालसा बढ़ती रहती है ना, हाँ, एक बार दर्शन हो गया, अब लगता दूसरी बार और दर्शन हो जाए। जैसे ही यमुना जी दूसरी बार दर्शन करने के लिए ऊपर उठने लगे, ठाकुर जी ने कहा शर्म नहीं आ रही तुम्हें? अरे जरा शर्म करो, तुम्हारे ससुर जी लगते हैं, मुंह बाय चली आ रही हो। तो ठाकुर जी ने दूसरी बार ऐसा थपाक से अपने श्री चरण का प्रहार किया, यमुना जी चरणों में जाकर लौट गए और मार्ग धर दिया। प्रभु गोकुल पधारे, गोकुल में किसी को पता नहीं हुआ कि कब अदला बदली हो गई। वसुदेव जी महाराज ने बाल कृष्ण को यशोदा जी के बगल में लिटाया, कपोलों को चुम्बन किया, सिर को सूंघा है। भागवत जी में यहाँ लिखा कृच्छाद, बड़े कष्ट से, जैसे अमूल मणि के बदले में वो कांच को ले किसी को प्राप्त हो जाए, उस प्रकार से अपने बालक को वहीं पर लिटाए, उस कन्या को लिया और वहां से चले। यमुना जी ने मार्ग दे दिया। जैसे ही कारागार में आए हैं, महाराज कपाट बंद हो गए, हाथों पैरों में बेड़ियां लग गई। मतलब क्या है? जीवन में जब परमात्मा आते हैं तो बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे जितने भी बंधन है ना, सारे बंधन, सारी विपत्तियां सब नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही माया आती है जीवन में, माया के आते ही जीव बंधन में बंध जाता है। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज, क्योंकि अब माया साथ में है ना, बंधन में पुनः बंध गए, वो मयोग माया रोना शुरू कर दिया। पहरेदार जग गए, पहरेदार दौड़े दौड़े गए, महाराज जग हे गयो, हे गयो, हे गयो। कंस ने कहा क्या हुआ? बोली तो पता नहीं, लेकिन हे गयो। अब तो कंस हाथ में नंगी तलवार लिए हुए गिरता पड़ता हुआ चला, और जैसे ही आगे बढ़ा तो सिर में चौकट लगी, लड़खड़ा करके गिरा, पैर में नीचों की चौकट लगी, ठोकर लगी। इस प्रकार से गिरता पड़ता हुआ कारागार में आया। कंस ने कहा बहन इस बालक को हमें दो। देवकी जी ने रोते हुए कहा भैया तेने मेरे सारे पुत्रों को मार दिया, ये अंतिम पुत्री है, हमारे यहाँ क्या कहते हैं पेट पुछरी, है ना, ये अंतिम पुत्री है, इसी के सहारे से मैं जीवन जी लूंगी, तू इस पर कृपा कर। दया तो आई, लेकिन मन में सोचा कि कहीं इसका होने वाला दामाद ही ना मार दे, खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। तो उस कन्या को छीन लिया और जैसे उठाया पटकने के लिए, सो महाराज हो तो योग माया है, अष्टभुजी रूप धारण कर लिया, कंस के सिर में पाद प्रहार किया, आकाश मंडल में गई और कहा रे दुष्ट कंस, तो हम बालकों को क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो कहीं जन्म ले लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो, बोल योग माया की जय हो। कंस ने कहा माता जी कहाँ जन्म लिया? बोली बताऊंगी नहीं, यत्र कोबा, यत्र को मैंने यत्र तत्र कहीं भी, लेकिन जन्म ले लिया। अब तो ये देवकी जी के पैरों को पकड़ करके, चरणों को पकड़ के रोने लगा। कहा कि बहन आज हमें पता हुआ कि देवता भी झूठ बोलते हैं। देवकी मैया भी ने कहा कि भैया तेरी कोई गलती नहीं है, मेरे भाग्य का दोष है। कंस वहां से गया। आइए इधर गोकुल में आनंद बधाई हो रही है, क्योंकि नित्य यशोदा मैया भोर में जग जाती हैं
लेकिन आज 6 बज के 7 बजे 8 बजे नहीं जगी। सुनंदा जी ने जाकर के देखा कि क्या बात है भाभी क्यों नहीं जगी है, तो देखा सुंदर सामलों से सलोनों तो नीलमणि जैसे लाला सोम दो भयो। अब तो दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास में आई, कहा भैया आपके लाला के जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा सुनते ही महाराज 90 साल के डोकरा 16 साल जैसे जवान हो गए। अरे बहन बता दो सही कहा बात है, कौन बात की बधाई? बोले भाभी जी ने यशोदा भाभी के यहाँ पर सुंदर सामनों से सलोनों से लाला भयो है। अब तो जैसे सुने नंद बाबा बहुत प्रसन्न भए, फिर दौड़े दौड़े जमुना जी गए और जमुना जी में जाकर के 108 डुबकी लगाई। जय हो जमुना मैया, आपकी कृपा से लाला भयो है। और तत्पश्चात आए ब्राह्मणों को बुलाया है और ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर लाला के जात कर्म संस्कार किए। बोलो नंद के लाला की जय हो। आइए अब लाला का जन्मोत्सव नाम है, लेकिन पहले मैं निवेदन कर दूं, देखो कोई भी भैया फुग्गा नहीं फोड़ेगा। ये फुग्गा शोभा के लिए सजाए गए हैं, भला पटाखे फोड़ने के लिए हैं। पटाखे उस समय फोड़े जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप लोग यहाँ की शोभा मत बिगाड़ना। फुग्गा कोई भी एक भी फुग्गा नहीं कोई फोड़ना भैया, आपसे प्रार्थना है। आइए भोजन होगा, हमारे विद्वान जन वेद पाठ करेंगे और मेरी माताएं बधाइयाँ गाएंगी। बैठे 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 बैठ जाइए चलो। सभी अपने जगह बैठे, आप लोग नाचेंगे लेकिन किसी को धक्का मुक्की नहीं करेंगे। मेरे भैया लोग मेरे अरकंडी के जो मेरे बालक है ना, देखो धक्का मुक्की मत करना बेटा, कोई उधम मत करना, मर्यादा पूर्वक शांति पूर्वक सब लोग नाचना। विश्वम्भुवनामादिश्रितमन्तः शब्दरे हृदयन्तरायुखि अपामनीके समिधे प्रीतसमस्यां मधुमन्तन्त ऊर्मिं विष्णोराराटमसि विष्णोः स्नप्त्रेस्तो विष्णोः स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ह्रीं जितं ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनो नमस्ते स्तो ऋषिकेश महापुरुष पूर्वजो नमो हिरण्यगर्भाय प्रधानाव्यक्तरूपिणे ह्रीं नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे। आइए आप सब लोग भजन का आनंद लेंगे। ऐसा पावन पुनीत अवसर हम आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। आज परिपूर्णतम भगवान श्री बालकृष्ण का जन्मोत्सव हम आप सब धूमधाम से मनाएंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान रहें। जब आपको सूचना दी जाएगी कि आप पूजन कर सकें, तब आप पूजन क्रमशः एक एक करके करेंगे। आइए हम भजन के माध्यम से भगवान का सुंदर मनवाणी को पवित्र करते हैं। नंद के लाला की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल 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 की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल। आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल।
कौन को दिन हो हाथी घोड़ा कौन को दिन हो पालकी कौन को दिन हो हाथी घोड़ा कौन को दिन हो पालकी कौन को दिन हो हाथी घोड़ा कौन को दिन हो पालकी कौन को दिन हो हाथी घोड़ा कौन को दिन हो पालकी हे दीन नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल हे आनंद उमंग भयो जय हो ब्रजवाल की आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल बाल कृष्ण भगवान की जय हो। हरि बोल जय हो। ज्वानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी 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 हे दीनंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल हे आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल की आनंद उमंग भयो जय हो गोपाल बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी हे जी नंद के आनंद भयो जय हो नंदलाल की हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जो कैमरा बना रहे आप लोग ए बेटा मेरे विद्यार्थी इसमें लाइव चल रहा है आपको मिल जाएगा आप सामने मत हो किनारे बैठो चलो किनारे चलो आपको वीडियो सकता नहीं क्योंकि लाइव चल रहा है ये सब जगह प्रसारित है इसलिए आप लोग डिस्टर्ब मत करो। हे कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी कौन को दिन हो लड्डू पेड़ा कौन को दिन हो लापसी हे दीनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की जय कन्हैया लाल की जय दाऊद दयाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 बोलिए नंद के लाला की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की बाल कृष्ण भगवान की श्री राम। बड़ा ही पावन सुंदर संयोग आज कथा का चतुर्थ दिवस उसके द्वितीय सत्र में रात्रिकालीन में भगवान का 12 बजे जन्म हुआ था। जिस समय कामी पुरुष
भोग करते हैं तस्याम जागृति संयमी। उस समय भगवान ने यह संकेत किया कि मैं कोई साधारण पुरुष नहीं अपितु योगेश्वरेश्वर भगवान श्री कृष्ण हूँ। और भगवान हम आप सबके जीवन की व्यथाओं को समाप्त करें। अब आप हम चाहेंगे हमारे वासुदेव जी वहाँ पर विराजमान होंगे और वहीं पर सभी भक्तगण क्रमशः, ये कार्यक्रम आपका है, इसको कैसा समझना है कि ये कार्यक्रम मेरा है। तो एक एक कर कर क्रमशः आप पूजन करते जाएंगे, अपने स्थान पर बैठते जाएंगे, पुनः क्रमशः इसी तरह क्रम चलता रहेगा। और जो नृत्य करेंगे ना तो अपने अपने जगह में करेंगे, किसी को धक्का मुक्की नहीं करेंगे। और जिसमें पुष्प अर्पित करेंगे तो बाल कृष्ण जी के ऊपर पुष्प नहीं डालेंगे, क्योंकि उनकी आंखें में न पड़ जाए। तो इसलिए आप लोग बड़ी सावधानी रखेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि आनंद उत्सव हम लोग मनाएं बढ़िया प्रेम पूर्वक। सब लोग अपने अपने जगह में, जिनको नृत्य करना है अपने अपनी जगह में नृत्य करेंगे संयम पूर्वक, किसी को धक्का मुक्की न लगे, कष्ट ना हो। महाराज जी आज एक भजन कृष्णा भैया भी गाएंगे। हाँ, हमसे बोल रहे थे कि बधाई में गाएंगे। निश्चित मैं गाता मोहित भैया, पर पूज्य गुरुदेव भगवान पहले ही जैसा कि कह चुके हैं, मुझे आपसे कुछ छुपा नहीं है कि अगर मैं गाऊंगा भजन तो पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि बेटा एक राग है जिस राग का नाम है भीम पलासी। तो गुरुजी बताया करते हैं जिस समय अर्जुन और पांडव अपना राग छेड़ते थे तो अर्जुन का राग बड़ा ही प्यारा राग था, क्योंकि अर्जुन संगीत के जानकार थे। और भीम जी जो थे, भीम को एक दिन बड़ा कष्ट हुआ, बोले कि अर्जुन का राग जो है सब लोग श्रवण करते हैं, मैं भी थोड़ा गाऊं। एक दिन भीम जी ने सुंदर गाया, और जब गाया भीम जी ने तो एक अमुक व्यक्ति का गधा एक जो है बिछड़ गया था, तो ढूंढते ढूंढते आ गया और भीम जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले कहो कैसा रहा मेरा भजन। तो उसने कहा प्रभु मुझे मालूम नहीं कि ये भजन कैसा रहा, पर मैं ये जानता हूं कि मेरा गधा चला गया था तो उसके जैसी आवाज आई मुझे, इसलिए मैं सुनकर आया। तो ऐसा ना हो कि भक्त मंडली में कुछ क्षोभ हो जाए, इसलिए आप ही, आपका नाम मोहित है और आप मोहित करिए, सुंदर भजन का आनंद प्रदान करिए। आइए भजन का आनंद लेते हैं और बाल कृष्ण का आप लोग दर्शन करें संयम पूर्वक, और तत्पश्चात आरती होगी। तो आइए भगवान के जन्मोत्सव का भजन। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये लाला जायो है, लाला जायो है, कि ब्रज में आनंद छायो है, कि ब्रज में, कि ब्रज में, कि ब्रज में हो रही जय जयकार घर, लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार आनंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार आनंद घर लाला जायो है, ब्रज में है जय जयकार आनंद घर लाला जायो है। ओ लाला जायो है, कि ब्रज में आनंद छायो है, हो लाला जायो है, कि ब्रज में आनंद छायो है, कि ब्रज में। ऐसे नहीं, जब हम ब्रज में बोलेंगे तो दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा जय हो। शुरू करें, 1 2 3 4। कि ब्रज में रहो, कि ब्रज में, कि ब्रज में है रही जय जयकार आनंद घर लाला जायो है, कि ब्रज में है रही जय जयकार आनंद घर लाला जायो है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जन्मे नंद लाल, 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 जन्मे नंद
लाल जन्मे नंदलाल जन्मे नंदलाल गोकुल में बज रही बधिया जन्मे नंदलाल गोकुल में बज रही बधिया जन्मे नंदलाल जन्मे नंदलाल जन्मे नंदलाल जन्मे नंदलाल गोकुल में बज रही बधिया गोकुल में बज रही बधिया बाल बाल सब हिल मिल गावे बाल बाल सब हिल मिल गावे झूठ के झूठ नजर घर आवे झूठ के झूठ नजर घर आवे ओ ब्रह्मानंद समान ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है हो ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ब्रज में हो रही जय जयकार ब्रज में है जयकार नंद घर लगायो है बालकृष्ण भगवान की ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सबही कहे धन जसोदा मैया सबही कहे धन यशोदा मैया ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सबही कहे धन जसोदा मैया सबही कहे धन यशोदा मैया 80 साल की आयु में सुत ऐसो पायो है हो 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है ब्रज में है रही जय घर लायो है ब्रज में है रही जय कार्य घर लाला जायो है हरि बोल बधाई हो ओ शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए शिव ब्रह्मासन कार्तिक आए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए सिद्ध मुनि सब देव सिधाए ओ धरि पालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है ओ धरि पालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लायो है ब्रज में है कहीं जय जयकार नंद घर लाला जायो है बोलिए बालकृष्ण लाल की हरि बोल यशोदा भाग्य बढ़ाई नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई सब ही देने लगे बधाई सब ही देने लगे बधाई
नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा भाग्य बढ़ाई, सब ही देने लगे बधाई, सब ही देने लगे बधाई। ऐसो अद्भुत सुत तो काहू और न जायो है हो, ऐसो अद्भुत सुत तो बतायो है कि ब्रज में। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा लीजिए। बोले नंद के लाला की, बाल कृष्ण लाल की, कि ब्रज में है जय 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 कार ब्रज में है जय जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोले बाल कृष्ण लाल बधाई हो। हरि बोल। बधाई हो। हरि बोल। हरि हे 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, 100 बार बधाई भक्तों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। ऐसे नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान खूब सारी बधाई लुटा रहे हैं। सभी को बड़े आनंद के साथ, बड़े आराम से, आहिस्ते पूर्वक बोले नंद के लाला की। अरे नंद झुके, हे नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। ए भैया, रुपया लुट रहा है, बधाई हो। पूजन भी करने चलेंगे इसी क्रम में। सभी लोग जिनको भगवान के पूजन करना हो, जैसे गुरुदेव भगवान लुटा रहे हैं ना, थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए आप लोग भी, पूजन करिए भगवान का और भजन का भी आनंद लीजिए। देखिए ऐसा परम शुभ अवसर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जैसे महापुरुष जिसे मिले हों, वाह वह तो धन्य हो जाता है।
मैं आप सबको कहूँगा आप लोग शांति बनाए रखें और भगवान की दिव्य आरती हम लोग करेंगे। तत्पश्चात उसके बाद भी हम भजन का आनंद लेंगे। आप लोग शांति से भगवान की दिव्य आरती करें। ऐसा भाव हो कि हम सब वृंदावन में हैं, गोकुल में हैं और वहीं भगवान के नंदोत्सव में हम सब लोग शामिल हो रहे हैं। अभी रामलीला भी होनी है, हाँ? रामलीला भी होनी है ना जी, कुछ ही क्षणों में रामलीला भी होगी, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए आइए भगवान की दिव्य आरती करें। हरि ओम इदगम हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मशनि प्रजा शनि वसु शनि लोक शन्य भय शनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं वयोरेदो अस्मासु धत्तो। सब आरती उतारो मेरे लाल, सब लोग आरती करके ही जाएं। सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, लालन की ब्रज ग्वालन की, लालन की ब्रज लालन की, ओ लालन की ब्रज ग्वालन की, लालन की ब्रज और गाइए। की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, ओ मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा करत आरती, गिरधर लाल, गिरधर लाल गोपालन की, गिरधर लाल गोपालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, असुर निकंदन जय जगवंदन, असुर निकंदन जय जगवंदन, असुर निकंदन जय जगवंदन, असुर निकंदन जय गजवंदन, कृष्ण कृपालो, कृष्ण कृपालो दयालन की प्यारे, कृष्ण कृपालो दयालन की, हे सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, हे मुख पर लाली, मुख पर लाली गुलाबन की प्यारे, मुख पर लाल गुलाबन की, वो सब आरती उतारो मेरे लालन की, सब आरती उतारो मेरे लालन की, मोतन माल की छटा अति सुंदर, मोतन माल की छटा सुंदर, मोतन माल की छटा अति सुंदर, मोतन माल की छटा सुंदर, ओ ऊपर तुलसी, ऊपर तुलसी मालन की प्यारे, ऊपर तुलसी लालन की, सब आरती
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तो हृदयारविन्दे भवम भवानी दर्शनमाने मन्दार माला पुलकालतायै कपाल माला शेखराय दिव्याम्बरायै मदिगम्बराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धु जगदा त्वमेव त्वमेव वीरा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरि हरि गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला प्यारो मुरली मनोहर नंदलाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला नटवर बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटवर बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा ओ नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा हे अजनत लाल तरस रहने हे अजगत लाल तरस रहे राजा गोपाल तरस रहने राजा गोपाल तरस रहे तरस रहने ना बरस रहने ना तरस रहे तरस रहे तरस रहने ना बरस रहने ना तरस रहे तरस रहे राजा गोपाल तरस रहने ना राजा गोपाल तरस रहे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कर्णं देवाभिवन्दनं पुष्पदेवाभिवन्दनं सुकल्याणान् स्वयमेवात्माभिवन्दनं वन्दनं प्रतिवन्दनं मा पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितो केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति कष्टं व्यपोहति आरार्तिक्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षाल्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ जग्नेन जग्नामय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनागं महिमानः शचन्दजत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नाना
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करो नद नंदन करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। सभी लोग अपने जगह में प्रदक्षिणा कर लें। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्करोमि। बोले सिद्धि विनायक भगवान की थोड़ा तेज से और जयकारा लगाएं ताकि पूरा देवी जी धाम गूंज जाए कि कहीं भगवान की जयकारा लग रही है। बोले सिद्धि विनायक भगवान की जय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की धर्म की अधर्म का उद्धार प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की वैदिक हिंदू सनातन धर्म की वैदिक हिंदू आर्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। विष्णवे नमः। परम सौभाग्य यह विलक्षण संयोग आज हम आप सबके सामने उपस्थित हुआ है। जरा विचार करें पूज्य गुरुदेव भगवान यह कार्यक्रम किसके लिए आयोजित करते हैं। साल भर में यह कार्यक्रम आयोजित होता है, यह हम आप सब भक्तों के लिए हम सबका कल्याण हो इस भावना से यह कार्यक्रम होता है। सज्जनों, मेरा बहुत ज़्यादा जीवन तो नहीं है, बहुत अल्प आयु है 23-24 वर्ष की उम्र में, लेकिन यदि किंचित गुरु कृपा से यहाँ वहाँ गया, लेकिन ऐसा संयोग और ऐसी शांति पूज्य गुरुदेव के सन्निकट, ऐसा बताइए कौन सा आश्रम होगा जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान विप्र सेवा, संत सेवा और ब्राह्मणों को अपने मुख से पढ़ा रहे हैं। और भी आश्रम हैं जहाँ बड़े बड़े संत हैं, अच्छे अमलात्मा विमलात्मा भी संत हैं, लेकिन सब विद्यालय खोलकर शिक्षक को नियुक्त किए हैं। पर हमारा परम ही सौभाग्य कि हमारे पूज्य गुरुदेव सभी बटुक ब्राह्मणों को शिक्षा दीक्षा का कार्य करते हैं और हर वर्ष सबका कल्याण हो इस भावना से यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर भी अगर हम कहें कि कुछ कर ना सके, तो मैं कहूँगा, एक चीज कहूँगा, उसे आप सुने। कहना होगा कुछ कर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला सत्संगति का भी योग मिला। जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर से तर न सके, कहना होगा कुछ कर न सके। ऐसा महद सौभाग्य पूज्य गुरुदेव के छत्र छाया में बना हुआ है। कल की बड़ी ही पावन कथा, ज्यादा समय न लूंगा क्योंकि कुछ समय में ही रामलीला चालू होगी। कल का बड़ी ही पावन कथा है सज्जनों, कल भगवान की बाल लीला और गोवर्धन चरित्र। पत्र पुष्प फल जो भी आपके पास हो, यह आश्रम सब आकाश वृत्ति से ही संचालित होता है। पूज्य गुरुदेव हम आपके कल्याण के लिए जो भी यदि किंचित अर्जित करते हैं कथा के माध्यम से, वह सब लुटा देते हैं इस आयोजन में। इसलिए हमारा भी कुछ कर्तव्य है, हम कर्तव्य विमूढ़ ना हो। हमसे जो भी सेवा बन सके, सहयोग बन सके, तन से बन सके, मन से बन सके, धन से बन सके, तो हम जरूर सेवा करें। यही आप सबसे अपेक्षा। आप सब बड़ी ही तन्मयता से भगवान की दिव्य कथा को सुने। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। मैं यही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके सब सर्वविध उत्कर्ष हो, सर्वविध कल्याण हो। यही भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम वाणी को विराम। जय जय श्री सीताराम।
गयो मोहे प्रेम का रोग लगाए गयो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो नैनन में श्याम मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। और सभी भक्तजनों से निवेदन है कि प्रसाद पा करके जाएंगे, प्रसाद लेकर के वहाँ गेट के पास प्रसाद की उत्तम व्यवस्था की गई है हमारे आचार्य जी के द्वारा। तो आप सभी लोग भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद पा करके बोले नंद के लाला की लुट जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे लुट जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे बिक जाऊंगी शाम तेरी अटकन पे बिक जाऊंगी शाम सभी लोग बड़े भाव से लुट जाऊंगी शाम तोरी अटकन पे लुट जाऊंगी शाम तोरी अटकन पे बिक जाऊंगी शाम तोरी अटकन पे बिक जाऊंगी शाम तोरी अटकन पे हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो मधुर मुस्कान दो मोहे प्रेम हरि बोल नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। जिस सज्जन वृंद की घड़ी छूट गई हो वह हमारे पास घड़ी है। आप जिन सज्जन की घड़ी हो वह कथा पांडाल से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी बालक से हमारे पास है। हरि शाम तोरी नैनन पे मर जाऊंगी शाम मर जाऊंगी शाम तोरी नैनन पे मर जाऊंगी शाम तोरी नैनन पे मर जाऊंगी शाम तोरी नैनन पे मर जाऊंगी शाम तेरी नैनन पे मर जाऊंगी शाम तोरी नैनन पे मर जाऊंगी शाम तोरी नैनन पे हरि वो तो तिरछी नजर चले गो मोहे प्रेम करोगे नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो मेरी नैनन में श्याम समाए गयो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। हरि बोल या तो पागल को प्यारो नूर लाला या तो पागल को प्यारो नूर लाला दीवाना भये जग सब वाला दीवाना भये जग जग वाला या तो पागल को प्यारो नूर लाला या तो पागल को प्यारो नूर लाला दीवाना भये जग सब वाला दीवाना भये जग सब वाला हरिये तो मधुर मुस्काए गयो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो मेरी नैनन में श्याम समाए गो मोहे प्रेम करोगे लगाए गो। राधा 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 हरि बोल राधा 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 ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया ओ दीवाना बना दिया हमें मस्ताना बना दिया बनवारी हो बनवारी
दीवाना बना दिया, बनवारे तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, बनवारी तेरी यारी ने दीवाना बना दिया, ओ बनवारे तेरे यारी ने दीवाना बना दिया। चोरी से चुपके से मेरे घर में वो पीछे से, चोरी से चुपके से मेरे घर में वो नीचे से चित चोर